हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 52। तो ये लेक्चर में हम बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग डेवलपमेंट की इटरेटिव प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, फिर हम एरर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, फिर डाटा आर्गुमेंटेशन या हम डेटा किस तरह से जनरेट कर सकते हैं वो बात करेंगे, ट्रांसफ़र लर्निंग का कंसेप्ट क्लियर करेंगे और फाइनली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पूरा मशीन लर्निंग का डेवलपमेंट साइकिल और उसमें डिप्लॉयमेंट फेज़ हम किस तरह से अचीव करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में उसको कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जब भी हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाने की स्टार्ट करते तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते कि उसका आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर यानी हम कौन सा मॉडल की लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है या न्यूरल नेटवर्क है एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर उसके एसोसिएटेड जो भी डेटा है जिस पे हमें वर्क करना है वो भी हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जब भी हमने मॉडल डिसाइड किया, उसका आर्किटेक्चर डिफाइन किया, हमारे पास डेटा आ गया, तो फिर वो मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, और फिर ऐसे नहीं होगा कि पहली बार हमारा मॉडल बेस्ट तरीके से वर्क करेगा। फिर हम जो भी उसके एरर आएंगे तो उस पर हम डायग्नोसिस करेंगे। तो डायग्नोसिस में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो बायस और वेरिएंस को हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। उसके साथ साथ ये लेक्चर में हम देखेंगे कि एरर एनालिसिस, कि हमारे मॉडल के जो भी फेलर्स है उसको हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो करने के बाद फिर से शायद हम ये स्टेप में बैक जाएंगे। ठीक है, हो सकता है हम और डेटा ऐड करें या हमारा मॉडल चेंज करें एंड सो ऑन, और फिर से ये नेक्स्ट फिर से उसको ट्रेन करेंगे एंड सो ऑन। तो ये 3 स्टेप्स हम इटरेटिवली या रिपीटेटिवली करते रहेंगे जब तक हमारा मॉडल का जो भी एक्यूरेसी है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इन जनरल ये हमारे मशीन लर्निंग डेवलपमेंट का साइकिल होता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि डायग्नोसिस में हमने बायस और वेरिएंस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। अभी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, शायद बायस और वेरिएंस के बाद का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर डायग्नोसिस इज़ एरर एनालिसिस। तो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए से फॉर एग्जांपल हम स्पैम क्लासीफायर बना रहे हैं। तो स्पैम क्लासीफायर यानी हमको डिटेक्ट करना है कि क्या गिवन ईमेल स्पैम है या नॉन स्पैम है। ठीक है, तो हमारा इनपुट क्या रहेगा, ईमेल, और आउटपुट क्या रहेगा कि उसका लेबल कि वो स्पैम है या नॉन स्पैम है। ठीक है, तो उससे कि अपने मॉडल में आपके थाउजेंड्स ऑफ ट्रेनिंग डेटा पे या वैलिडेशन डेटा सेट पे आप वर्क कर रहे हैं और उसमें से कुछ 100 एग्जांपल्स पे आपका क्लासिफिकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं किया है। ठीक है, तो जहाँ पे स्पैम है उसने नो स्पैम दिया, या जहाँ पे नो स्पैम है वहाँ पे स्पैम दिया एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे केस में जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हम रैंडमली एनालाइज नहीं कर सकते। डेफिनेटली बायस और वेरिएंस के बाद हमें हेल्प करेगा। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो भी हमारा आउटपुट है मिसक्लासिफाइड एग्जांपल है उसको मैनुअली लुक आफ्टर करेंगे। ठीक है, और फिर ट्राई करेंगे कि क्या हमें उससे मोर डिटेल्स मिलते हैं क्या। ठीक है, तो उससे वो आउट ऑफ जो 100 मिसक्लासिफाइड एग्जांपल थे उसमें जो भी फार्मा टाइप का एरर है वो 21 है, मिस स्पेलिंग टाइप का एरर है 3 टाइम्स का है, अनयूजुअल राउटिंग की वजह से 7 एग्जाम्पल्स है, और जो भी स्टॉल पासवर्ड है उसके वजह से 18 एग्जाम्पल्स मिसक्लासिफाइड हुए एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तब हम इसको रैंक कर सकते हैं, राइट। तो अभी यहाँ से क्लियर होता है कि फार्मा और स्टॉल पासवर्ड ये हमारे 2 मेजर इश्यूज़ है। तो हम चाहेंगे कि इनको पहले एड्रेस करें, इसके रिलेटेड मोर डेटा या इसके रिलेटेड मोर फीचर्स वगैरह सब कलेक्ट करें और फिर हमारे मॉडल पे वर्क करें। ठीक है, क्योंकि इन जनरल गेटिंग मोर डेटा, फिर उस पर एनालिसिस करना या डेटा ऑगमेंटेशन करना जनरली इज टीडियस टास्क। तो हम ये करेंगे कि रैंडमली सभी पे वर्क करने के बजाय इस तरह से रैंक करके उस पर प्रायोरिटाइज करके उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमेशा मोर डेटा मिलना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो उसे क्लासिफिकेशन के लिए हो सकता है आपके पास वो एप्लीकेशन के लिए लेबल डेटा नहीं है उतना ज़्यादा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें अगर मोर डेटा चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी एग्जिस्टिंग हमारा डेटा है उसको ही मॉडिफाई करके नए ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से हैंड रिटन डिजिट का एग्जांपल होता है और से हमारे पास इस तरह से डिजिट है ए। ठीक है, तो हमारे पास से हैंड रिटन डिजिट के बहुत कम इमेजेस है, इसलिए हमारा मॉडल उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कि मोर डेटा चाहिए। ठीक है,
तो वो करने के लिए हम इस पे डेटा ऑगमेंट करके अलग अलग ट्रेनिंग एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जो भी हमारा इमेज है मैं उसको पहले रोटेट करूँगा इस तरह से स्लाइटली, ठीक है, वो इटैलिक हो गया, तो ये एक हमारा इमेज हो गया। या हो सकता है मैं उसको जूम करूँगा तो एक बड़ी इमेज हो गई, तो वो हमारा एक नया एग्जांपल हो गया। या श्रिंक करूँगा या फिर उसको लेफ़्ट एंड राइट में या 90 डिग्री से रोटेट करूँगा एंड सो ऑन, ठीक है। या फिर ब्लर कर सकते हैं, डिस्टॉर्शन ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन पॉइंट टू क्लियर कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग इमेज है उसके हेल्प से हमने बहुत सारे और इमेजेस या ट्रेनिंग एग्जांपल्स क्रिएट किए और फिर हम इसके हेल्प से फिर हमारा मॉडल को और बेटर बना सकते हैं, ठीक है। सेम अगर हमारा एप्लीकेशन स्पीच रिकॉग्निशन का होता और से हमारे पास कुछ ऑडियो डेटा है, ठीक है। तो अभी गिवन ऑडियो डेटा में और हम बहुत सारे नॉइज़ ऐड करके और डेटा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते कि अच्छा जो भी ओरिजिनल ऑडियो है उसके बैकग्राउंड में कार का नॉइज़ दे दिया या क्राउड का नॉइज़ दे दिया एंड सो ऑन। इस तरह से जो भी हमारे इनपुट क्लिप्स है वो हम बढ़ाएंगे और हम हमारा मोर डेटा कलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे यूजिंग ऑगमेंटेशन, ठीक है। और एक बात इन जनरल एआई जो भी हमारे ऐप्स है वो मोर अबाउट कोड एंड डेटा, राइट। तो जो भी हमारे कन्वेंशनल मॉडल्स मशीन लर्निंग का अप्रोच था वो मॉडल सेंट्रिक अप्रोच था। तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस किस पे दिया गया ना कि हमारे कोड पार्ट पे, ठीक है, कि किस तरह से हम बेटर एंड बेटर मॉडल क्रिएट कर सके या जो भी उसके एल्गोरिदम्स है उसको एनहांस कर सके एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए था, फिर उसमें एडवांस करके एडम एल्गोरिदम आया एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फोकस ये पार्ट पे था, कोड पार्ट पे, ठीक है। लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू था कि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स या स्टैंडर्ड मॉडल्स है। तो अभी हमारा अप्रोच है डेटा सेंट्रिक अप्रोच। तो अभी वी आर कन्विंस कि हाँ हमारे जो भी एल्गोरिदम्स है वो अच्छे हैं, हमारे मॉडल्स अच्छे हैं। तो अभी हमको किस पे फोकस करना है कि डेटा इंजीनियरिंग पे, कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ले सकते हैं, उस पर प्रॉपरली एरर एनालाइज कर सकते हैं या ऑगमेंटेशन जैसे टेक्निक से क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम नए एल्गोरिदम्स पे या मॉडल्स पे वर्क नहीं कर रहे, लेकिन अभी मोर फोकस इज़ मोर ऑन डेटा देन कोड या मॉडल, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्पेशली न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग में इस ट्रांसफ़र लर्निंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग न्यूरल नेटवर्क्स के प्री ट्रेंड वेट्स है, ठीक है, उसको हम हमारे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल से हमारे पास इस तरह से एक एग्जिस्टिंग न्यूरल नेटवर्क है जिसका काम है कि गिवन इन इमेज उसको क्लासीफाई करना, और से इसके आउटपुट्स हंड्रेड्स ऑफ आउटपुट्स है, जैसे कि वो इमेज कार का हो सकता है, कैट का हो सकता है, डॉग का हो सकता है, ह्यूमन का हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। और से अभी हमें नया टास्क आया है कि जिससे हमको बेसिकली हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन करना है कि अभी हमारे पास हैंड रिटन डिजिट की इमेज है और फिर हमें आउटपुट करना है कि वो 0 to 9 कौन सा डिजिट है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि हमारा आउटपुट होगा वो बेसिकली जस्ट 10 आउटपुट्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन से वो एप्लीकेशन के लिए हमारे पास ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, या ट्रेनिंग डेटा सेट हमारा काफ़ी छोटा है। तो उस पर अगर हम न्यूरल नेटवर्क लगाएंगे तो हमारा जो भी आउटपुट होगा या एक्यूरेसी होगा वो काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास ये एग्जिस्टिंग मॉडल है जिसके ऑलरेडी ये वेट्स है, राइट, कि पहले लेयर का W1 B2 W1 B1 W2 B2 W3 B3 एंड सो ऑन, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे मॉडल के लिए, ठीक है। तो तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो नया मॉडल होगा हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन का वो इस तरह से होगा कि जो भी पहले के लेयर्स है और उसके जो भी वेट्स है हमने एज इट इज़ यूज़ किया है, बस जो भी हमारा आउटपुट लेयर है वो हमने रिप्लेस कर दिया। तो पहले उसमें 100 न्यूरॉन्स थे, तो हमारे पास अभी 10 रहेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 डिजिट हो सकते हैं। और फिर अभी हम ये नए वेट्स लर्न करेंगे W4 एंड B4 फॉर दिस लेयर, ठीक है। और बाकी के जो भी वेट्स है वो हमने एज इट इज़ या लेयर्स को एज इट इज़ यूज़ किया, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। तो अगर हमारे पास सफिशिएंट डेटा है तो हम क्या करेंगे, ये जो भी वेट्स है ना उसको एज ए इनिशलाइजर्स यूज़ करेंगे और फिर पूरे मॉडल को ट्रेन करेंगे। या से हमारे पास बहुत ही कम डेटा है तो हम सिर्फ हमारे आउटपुट लेयर को ट्रेन करेंगे और ये वेट्स को एज इट इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा
कि ये जो भी वेट्स है जो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ से एग्जांपल्स पे ऑलरेडी रन हो चुके हैं वो प्रॉपर है, इसलिए हमारा जो भी एल्गोरिदम है वो नए टास्क पे भी अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होगा कि एक डिफरेंट इमेजेस का डेटा जैसे कैट और डॉग की इमेजेस हमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है। तो उसका एक मेन रीज़न है कि जब भी न्यूरल नेटवर्क्स लर्न करता है तो वो स्टेप बाय स्टेप जाता है, ठीक है। तो ऐसे होगा कि जब हमारा पहला लेयर ये जो लर्न कर रहे हैं ना, तो इसमें वो सिंपल स्ट्रक्चर देखेगा, जैसे कि हो सकता है एजेस, फिर यहाँ पे फिर मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा जैसे कॉर्नर्स, और यहाँ पे से कुछ स्मॉलर शेप्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सेम रहेगा फॉर ऑल द इमेजेस, राइट, कि अगर एजेस डिटेक्ट करना है तो ये हमें हमारे नए एप्लीकेशन के इमेज पे भी वर्क करेगा, सेम फॉर कॉर्नर्स या स्मॉलर शेप्स एंड ऑल सो ऑन, राइट। तो ये जो भी लर्निंग्स है फॉर डिफरेंट इमेजेस कैन बी अप्लाइड ऑन अवर न्यू इमेजेस एंड सो ऑन, ठीक है। इवन दो उनका टाइप अलग है, टाइप इन द सेंस कि हमारे पहले के इमेजेस कार के इमेजेस हुए और अभी हमारे हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन के, लेकिन उनका टास्क तो वो स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना था। इसीलिए अगर हमारा कंप्लीट इमेज या हमारा जो भी हमारा इनपुट का इमेज डिफरेंट टाइप्स के है तो भी हमारा ट्रांसफ़र लर्निंग प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। सिर्फ इसका एक ही लिमिटेशन है, तो जो भी हमारा इनपुट है दो एप्लीकेशन का जिससे हम वेट्स बारो कर रहे हैं तो वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो इमेज का डेटा है या इमेज का एप्लीकेशन है तो हम उसके वेट कॉपी कर सकते हैं। अगर हमारा अभी एप्लीकेशन इमेज पे, उनका अगर ऑडियो का है और हम इमेज पे वर्क कर रहे हैं तो वो वेट्स फिर प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे क्योंकि वो वेट्स का लर्निंग कुछ अलग होगा एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इस तरह से ट्रांसफ़र लर्निंग हमें फैसिलिटेट करता है कि हम कम डेटा सेट पे भी एक अच्छे से बेटर मॉडल बना के एक बेटर एक्यूरेसी दे सके, ठीक है। फाइनली हमारे मशीन लर्निंग का फुल साइकिल इस तरह से हो सकता है कि सबसे पहले हम स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे कि हमका हमारा प्रोजेक्ट क्या है, उसमें मॉडल क्या रहेगा, उसका आर्किटेक्चर क्या रहेगा एंड सो ऑन, राइट। फिर हम उसके एसोसिएटेड डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ट्रेन करेंगे। अगर वो एज एक्सपेक्टेड नहीं है तो हम गो बैक करके शायद मोर डेटा या डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा ऑगमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन हमारा एरर एनालिसिस एंड सो ऑन। तो ये कुछ रिपीटेटिव स्टेप होगा और वंस वी सेटिस्फाई कि हमारा मॉडल अच्छा है तो फिर हम उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो फॉर डिप्लॉयमेंट इन जनरल कि आपके पास कोई सर्वर होगा जिसको हम कहेंगे इन्फ्रेंस सर्वर, वो हो सकता है आपका इन हाउस सर्वर हो या फिर क्लाउड बेस्ड सर्वर हो एंड सो ऑन। फिर आप उसमें जाके आपका मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय करोगे, ठीक है। और फिर फॉर यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास कोई मोबाइल ऐप होगा या वो आपके वेबसाइट से वगैरह हमारे मशीन लर्निंग मॉडल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल ये इमेज क्लासिफिकेशन का अगर हमारा मॉडल है, फिर हमने प्रॉपरली उसको ट्रेन किया और फिर यहाँ पे उसको डिप्लॉय कर दिया, फिर नए यूज़र आएंगे, उनके पास आपका ऐप है, फिर उनके पास एक इमेज है तो फिर वो देखना चाहते हैं कि वो कौन से टाइप का इमेज है, राइट। तो वो बेसिकली एक रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो जनरली जो भी रेस्ट एपीआई कॉल होता है या एपीआई कॉल होगा, रेस्ट या सब जो भी, उसका एज ए रिक्वेस्ट जाएगा, फिर हमारा मशीन लर्निंग मॉडल उस पर प्रेडिक्ट करके आउटपुट भेजेगा ये ऐप को, ठीक है। लेकिन इस तरह से हमारे इन्फ्रेंस सर्वर पे हम मॉडल डिप्लॉय करेंगे और फिर ये ऐप की हेल्प से डिफरेंट यूज़र्स यूजिंग हमारे एपीआई कॉल्स हमारे मॉडल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम इस तरह से हमारा मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। और एक बात कि जब भी हम अभी हमारा मॉडल ये सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं तो फिर उसके साथ एसोसिएटेड कुछ इश्यूज़ है कि जैसे वो हम प्रॉपरली स्केल होना चाहिए या उसका रिडंडेंसी होना चाहिए ताकि हम डेटा लॉस ना कर सके एंड सो ऑन। तो वो जो भी ऑपरेशंस है उसको जनरली हम कहते हैं एमएल ऑप्स, ठीक है, यानी मशीन लर्निंग ऑप्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इट्स मोर अबाउट मशीन लर्निंग का डिप्लॉयमेंट फेज, ओके। लेकिन आई होप कि मशीन लर्निंग के रिलेटेड जो भी ये कंसेप्ट्स है उसके बारे में अभी आपको बेटर आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।